अबे चुप है। अरे चुप, चल निकल। क्या बोला? हाँ क्या बोला? क्या है? हाँ हेलो गाइस, तो गाइस बिग बॉस के घर में लोकेश कटारिया और साई केतन राव के बीच में तगड़ी फाइट हुई है और इन दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई थी, जहां पर साई केतन राव ने तो भाई साहब बिग बॉस के घर की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज कर दी है। तो क्या हुआ था, पूरा सीन, गलती किसकी थी, किसने पहले लड़ाई चालू की थी, चलिए मैं आप लोग को पूरा डिटेल में एक एक करके बताता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बिग बॉस के घर में चल रहा था हेड ऑफ कैप्टन का एक टास्क, जहां पर घर का मुखिया कौन बनेगा ये सिलेक्ट करना था। अब ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका था, जहां पर घर का मुखिया बनने के लिए सिर्फ 2 लोग के नाम बचे थे, जिसमें एक नाम था अरमान मलिक का और एक नाम था नेजी का। अब लोकेश कटारिया, सना, मकबूल और विशाल ये सब लोग चाहते थे कि नेजी बिग बॉस के घर का नया मुखिया बने, यानी कि हेड ऑफ कप्तान बने। लेकिन अरमान मलिक, रणवीर शौर्य और साई केतन राव ये सब लोग अरमान मलिक को हाउस ऑफ हेड बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर 3 लोग को डिसीजन करना था कि घर का हाउस ऑफ हेड कौन बनेगा। तो यहाँ पर सना, रणवीर शौर्य और साई केतन राव इन तीनों का ही फैसला लेना था कि कौन घर का मुखिया बन सकता है। अब यहाँ पर सना खान का फैसला था कि वो नेजी को बनाना चाहती है, लेकिन साई केतन राव और रणवीर शौर्य अरमान मलिक को बनाना चाहते थे। और इन तीनों को बिग बॉस ने एक अलग रूम में बुला करके रखा था, जहाँ पर इन तीनों को कंफर्म करना था कि आप लोग किसको बनाना चाहते हो। जिसके बाद बिग बॉस ने यह कह दिया कि अगर तुम लोग किसी एक फैसले पर नहीं आते हो तो मैं इस घर का जो राशन है वो भेजूंगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट कर दिया और बिग बॉस का ये अनाउंसमेंट करते ही सना खान यहाँ पर कमजोर पड़ गई और उसको ऐसा लगा कि अगर राशन नहीं आएगा तो सारे लोग मुझी को कोसेंगे और खाना किसी को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सना खान ने भी बोल दिया, ठीक है बिग बॉस, अरमान मलिक को हाउस ऑफ हेड बना दिया जाए। अब उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि बिग बॉस ने सभी को हॉल में बुलाया और वहाँ पर जैसी सना खान आई तो वहाँ पर सना खान से जो लोकेश कटारिया, विशाल, सना, मकबूल और अदनान, इन सभी ने उससे पूछा कि तूने अंदर क्या बोला। तो वहाँ पर सना खान ने बताया कि ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ पर मजबूरी में अरमान मलिक का नाम लेना पड़ा। तो यहाँ पर अब इसी बात पर सना खान को लोकेश कटारिया ने ये कहा कि तू पीछे क्यों हटी, अगर घर में राशन नहीं आता तो सिर्फ तेरा नाम थोड़ी आता, उन दोनों का भी नाम आता, क्योंकि वो लोग भी अपनी जिद पे अड़े थे और तुझको भी अपनी जिद पर अड़े रहना था, तुझको पलटना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर साई केतन राव कहते कि वो पलटी नहीं थी, तू सिचुएशन को समझ। तो वहाँ पर लोकेश कटारिया कहते हैं, कह रहे भाई तुम ही समझ लेते सिचुएशन को, तुम लोग ही मान जाते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। जिस पर साई केतन राव कहते कि उसको समझाया गया था और तभी इस फैसले पर आई है। जिसके बाद लोकेश कटारिया कहते चल ठीक है, राशन आने दे और आवाज मत ऊंची कर मेरे सामने। जिसके बाद साई केतन राव कहते हैं कि मैं आवाज ऊंची नहीं कर रहा हूँ, तू ज्यादा भौंक मत। जिस पर लोकेश कटारिया रिप्लाई करते कि आवाज ऊंची मत कर, हमें चुप कराने भी आवे है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को तू चुप, अबे तू चुप, इस तरह की बातें करते हैं और वहीं पर साई केतन राव लोकेश कटारिया को एक गाली देते हैं जो कि म्यूट होती है। यहाँ पर साई केतन राव लोकेश कटारिया को पहले गाली देते हैं, उसके बाद फिर लोकेश कटारिया भी साई केतन राव को रिप्लाई में गाली देते हैं। अब जैसे यहाँ पर लोकेश कटारिया साई केतन राव को गाली देते हैं, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट साई केतन उठ करके लोकेश कटारिया को मारने के लिए आगे आते हैं और फिर यहाँ पर साई केतन बहुत सारी गालियां देते हैं लोकेश कटारिया को, जिनको बिग बॉस की तरफ से म्यूट कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोग साई केतन राव को पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साई केतन राव बिल्कुल एकदम लड़ाई वाले मूड में हो चुके थे। और यहाँ पर लोकेश कटारिया ये कह रहे थे कि पहले गाली तूने दी, फिर मैंने गाली दी है, तो भड़क क्यों रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों साई केतन राव को अरमान मलिक और 3-4 लोगों ने पकड़ लिया था और उसको खींच करके अंदर की तरफ लेके जा रहे थे और लोकेश कटारिया को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिसको बिग बॉस वाले यहाँ पर म्यूट कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर साई केतन राव अपने आप को पूरी तरीके से छुड़वाने की कोशिश करते हैं और वो बिग बॉस के घर का जो सामान होता है, बोतल होती है, कुर्सियां होती है, उनको यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं और शायद कुछ चीजें उन्होंने बिग बॉस के घर में तोड़ फोड़ भी कर दी हैं। वो यहाँ पर दूसरी तरफ लोकेश कटारिया को विशाल पांडे और सना मकबूल समझाते हैं कि तू अंदर मत जा, तू बाहर ही रहे, तू यहाँ पर लड़के किसी को मार के बाहर जाने के लिए नहीं आया है, वो अभी गुस्से में है, कुछ देर के बाद वो समझ जाएगा। जिस पर लोकेश कटारिया विशाल और सना को ये रिप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पर किसी गालियां सुनने थोड़ी आया हूँ, मेरे भी हाथ पैर हैं, अगर वो मुझे हाथ लगाएगा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर सना मकबूल साफ साफ बोल देती कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, जो हो गया वो हो गया, तुम्हें यहाँ पर फाइट वगैरह कुछ भी करनी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी बहसबाजी होने के बाद बिग बॉस ने सभी को बहुत देर के बाद सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और ये कह दिया कि सना भी चाहते कि घर का हाउस ऑफ हेड अरमान मलिक बने, तो अरमान मलिक को बिग बॉस के घर का नया हाउस ऑफ हेड बनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस पूरे झगड़े में सबसे पहले जो गाली दी थी वो गाली दी थी साई केतन राव ने और उसके रिप्लाई में यहाँ पर लोकेश कटारिया ने भी गाली दी थी। और यहाँ पर साई केतन राव लोकेश कटारिया के ऊपर गाली को लेकर उनसे लड़ गए थे कि आखिर तूने गाली कैसे दिया, जबकि पहले खुद साई केतन राव ने यहाँ पर गाली दी थी। बाकी दोस्तों ये था पूरा मैटर। अब इस पूरे मैटर को लेकर के आप लोग के क्या ओपिनियन है, आप लोग को कौन सही लगता है, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो, लोकेश कटारिया को या फिर साई केतन राव को, इस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।